आज की इस वीडियो में हम आपसे ऐसे 10 मोस्ट पावरफुल और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाले हैं जो आज से ही आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट कर देगा। क्योंकि रिसेंटली हम अपने ऐसे दोस्त से मिले जिसने मुझे अपनी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कुछ कहा, जो कि हमेशा से ही बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट था, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वो अपने आप को लेके बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर रहता था। वो लोगों से बात तो करना चाहता था, लेकिन उसको इस चीज का डर था कि वो अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगेंगे या फिर उसे पर्सनली समझ नहीं पाएंगे। उसे खुद की हर छोटे मोटे बात पर डाउट होता था और जैसे ही कोई उसको बुरा भला कुछ भी कह देता था वो उसी चीज को लेके पूरा दिन बैठा रहता था। उसके मन में यही सवाल चलते रहते थे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या मैं सच में ऐसा हूँ। धीरे धीरे उसे ऐसा फील होता था कि उसके आसपास के सारे लोग उससे बहुत ज्यादा आगे निकलते जा रहे हैं और वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा। वो लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करता रहता था कि उसके सारे फ्रेंड्स उससे कितना ज्यादा स्मार्ट है, उसके सारे कजन्स लाइफ में कितना अच्छा कर रहा है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म होता गया और उसके लाइफ में कुछ अगर स्टैटिक रह गया था तो वो था सिर्फ सेल्फ डाउट, फियर और एंजाइटी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे दोस्त के साथ नहीं है, बल्कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सेम प्रॉब्लम फेस करता है हर दिन। लेकिन यार डोंट वरी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे मेरी वो 10 मोस्ट पावरफुल टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। क्योंकि यार ये टिप्स सुनने के बाद मेरी दोस्त की जिंदगी तो बदल गई और वो 3 महीने के अंदर एक लो कॉन्फिडेंट इंसान से एक हाई कॉन्फिडेंस इंसान बन गया। और इसमें से सबसे पहला जो टिप्स था वो ये था, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। क्योंकि अब वो कहते हैं ना, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। सोशल मीडिया पे आप हमेशा दूसरों के बेस्ट मोमेंट्स देखते हैं, जैसे कि एक्सोटिक टिप्स, फैंसी कार्स, परफेक्ट बॉडीज, लेकिन असलियत तो ये है कि वो लोग भी अपने स्ट्रगल से गुजरते हैं जो कि दिखाई नहीं देता। उन फोटोज के पीछे हर किसी का अपनी एक जर्नी होता है, वैसे ही आपका भी एक जर्नी है। वो लोग तो अभी पहुंच गए हैं, लेकिन आपका अभी पहुंचना बाकी है। जब भी आप खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट किसी पर्सन को देखो तब उसे देख के अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को मत गिराओ। ये मत सोचो कि लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं और मैंने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, बल्कि आप उन्हें देख के उनसे इंस्पायर होना शुरू करो और ये सोचो कि अगर ये कर सकता है तो मैं इससे ज्यादा मेहनत करके इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। और ये बात याद रखना कि आप जब भी खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गिराओगे। नंबर 2 है, पुश योरसेल्फ टू फेस योर फियर्स। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो डर होता ही है, चाहे वो पहाड़ चढ़ना हो, कोई काम करना हो या फिर किसी से बात करना हो। आपका जो भी डर है वही आपकी कॉन्फिडेंस को रोक रहा है। आप अपनी जिंदगी के जितने डर को फेस करती चली जाओगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यार आप डरते आखिर किस चीज से हो? ज्यादा से ज्यादा आप हार जाओगे या फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, इतना ही ना। तो इसके वजह से क्या आपकी लाइफ रुक जाएगी? नहीं ना। तो फिर यार डर से डरना क्यों है? हमेशा ये बात याद रखना, ये आपकी लाइफ की डर ही है जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लाके देता है। जब तक आप अपनी डर को फेस करना नहीं सीखोगे, आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करोगे। कॉन्फिडेंस कम नॉट फ्रॉम ऑलवेज बीइंग राइट बट फ्रॉम नॉट फियरिंग टू बी रॉन्ग। इवन एक्सपोजर थेरेपी ये कहता है कि जब आप अपनी डर्स को डायरेक्टली फेस करते हो तब धीरे धीरे आपका ब्रेन उस डर को कम समझने लगता है। ये फियर रिस्पॉन्स को कम कर देता है और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। हर हफ्ते अपने आप को एक छोटा चैलेंज दो। अब अपनी किसी डायरी में लिखो कि आपको क्या चीजें करने में डर लगता है जिन्हें आप कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते। धीरे धीरे आप उन चीजों को ट्राई करो और वो चीजें करने के बाद आपको ये जरूर फील होगा कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि जितना मैं सोच रहा था। और ये स्टेप आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करेगा। नंबर 3, स्टॉप टेकिंग अप्रूवल। अच्छा, आपने ये चीज तो जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी कोई नया नया बंदा जिम ज्वाइन करता है तब वो हर दिन जिम का एक नया स्नैप शेयर करता रहता है या फिर वो बंदा अपनी हरकत को स्टोरीज में डालता रहता है। क्योंकि जब वो जिम करता है तो उसकी मसल्स टाइट होने लगता है और उसे लगता है कि प्रोग्रेस स्टार्ट होने लगा है और उसे खुद को उस वक्त शीशे में देख के बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन एक्चुअली वो उस चीज का एक मिथ होता है। 1-2 हफ्ते के जिम से कहाँ कुछ रिजल्ट्स आता है। एक्चुअली लोग दूसरों को ये चीजें दिखा के उनकी अप्रूवल चाहने लगता है कि देखो यार मैंने भी अभी जिम ज्वाइन कर लिया है और मेरी भी बॉडी बनना शुरू हो गई। और जब उनको दूसरों से अप्रूवल नहीं मिलता तब उसका सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाता है और वो जिम जाना बंद ही कर देते हैं। ये चीज होता है सोशल रियलिटी इफेक्ट की वजह से। जब आप अपने गोल्स को दूसरों को बताते हो तब आपको तारीफ और अप्रूवल मिलता है जो कि एक फेक सेंस ऑफ सक्सेस देता है। इससे आपका मोटिवेशन कम हो जाता है और काम भी पूरा नहीं होता। जब आप रिजल्ट्स दे नहीं पाते तब आपको लगता है कि लोग अभी जज करेंगे और यही चीजें आपकी कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। इसीलिए अपनी प्रोग्रेस और प्लान्स को छुपा के रखो
और आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सब चीजें प्राइवेटली बस छुपाते जाओ। कोई काम करते हुए बस उसका ढिंडोरा मत पीटो, क्योंकि उस काम का जब रिजल्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली सबको पता चल ही जाएगा। नंबर 4 है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपने जरूर ये फील किया होगा कि जब आप खुद से नेगेटिव बातें करते हो तब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता जाता है। जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं समझता, या फिर मैं सबसे बेकार हूँ। ये सब नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी माइंड को कमजोर करता है और आपकी कॉन्फिडेंस को एकदम नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका लो सेल्फ एस्टीम बन जाता है। रिसर्च ये कहता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स से ब्रेन की जो न्यूरॉन्स की पैथवेव्स है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, जो आपकी सेल्फ बिलीफ को बढ़ाती है। ये आपकी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी थॉट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। जब भी आप किसी चीज को लेके स्ट्रेस या फिर एंजाइटी फील करते हो और मन ही मन में ये सोचते रहते हो कि यार मैं इस चीज को खराब ना कर दूं, मैं अगर हार गया तो क्या होगा, इस बात के लिए मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा, इन सब को रिप्लेस करो ऐसे थिंकिंग से कि मैं इसमें अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ, अगर मैं जीत गया तो क्या होगा, चलो अगर मेरा मजाक बन भी गया तो खुद ही हंस दूंगा, उसमें क्या बुराई है। ये सिंपल एफर्मेशन आपकी कॉन्फिडेंस को डेली बूस्ट करेगा। यानी कि कुछ भी हो जाए खुद से पॉजिटिव ही बोलो और ऑप्टिमिस्ट रहो। नंबर 5, टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस। आपने ये चीज खुद भी नोटिस किया होगा, जब आप अपने फेवरेट कपड़े पहनते हो और शीशे में अपने आप को देखते हो तब उस वक्त आपके रौनक ही कुछ अलग होते हैं। इसीलिए हमेशा अपने आप को वेल ग्रूम्ड और प्रेजेंटेबल रखो। आपकी ड्रेसिंग और ग्रूमिंग हैबिट ही आपको हमेशा पॉजिटिव रखता है, जो आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज होती है जो उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जैसे कि कोई खास वॉच या कोई ड्रेस या फिर कोई स्पेशल परफ्यूम, जिसे यूज करने के बाद ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता है। इसी तरह अपने कॉन्फिडेंस बूस्टर चीजों को ढूंढने की कोशिश करो। नंबर 6, मेक योरसेल्फ ए प्रायोरिटी। खुद की नीड्स और गोल्स को प्रायोरिटी देना जरूरी है। बहुत बार हम दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए खुद की जो नीड्स है उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को ही प्रायोरिटी बनाते हो तब आप अपने लिए एक बाउंड्री सेट करते हो, जिससे आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करते हो। लेकिन जब आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए खुद की नीड्स को नेग्लेक्ट कर देते हो तब आप पूरी तरह से ड्रेन्ड और डीमोटिवेटेड हो जाते हो। और ये बाउंड्री सेट कैसे होता है? नो बोलने से। अगर आपके फ्रेंड्स आपको बार बार अननेसेसरीली आउटिंग के लिए बोल रहे हैं जो आपके पर्सनल गोल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो भाई पोलाइटली उनको मना करो और अपने आप को प्रायोरिटी दो कि मेरे लिए मेरा ये काम जरूरी है। ये आपकी कॉन्फिडेंस को इमीडिएटली बूस्ट कर देगा। हर सिचुएशन में अपनी प्रायोरिटीज को समझो और उसके हिसाब से ही डिसीजंस लो। अगर आप पहले से कंफर्टेबल नहीं हो तो नो बोलने से पहले थोड़ा सोच लो। ये प्रैक्टिस से आएगी और आप नेचुरली नो बोलना सीख जाओगे। नंबर 7, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर बैक। क्या आपको जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ के बारे में पता है? इस बुक की सबसे पहला रूल ही है स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। इसका मतलब सिर्फ फिजिकल पोस्चर ठीक करना नहीं है, बल्कि लाइफ की हर एस्पेक्ट में कॉन्फिडेंटली जीना है। ये कहता है कि दुनिया टफ है और लाइफ स्ट्रगल से भरी है। अगर आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग पोस्चर एडप्ट करते हो तो आप जिंदगी का प्रॉब्लम का सामना बेटर करते हो। पीटरसन इसके बारे में लॉबस्टर्स का एग्जांपल देते हैं। जब 2 लॉबस्टर्स फाइट करते हैं और कोई जीतता है तब उसका जो पोस्चर है वो अपराइट हो जाता है और उनका ब्रेन सेरोटोनिन हार्मोन से भर जाता है, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और फ्यूचर के फाइट्स में उनका विनिंग चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। ज्यादातर ह्यूमंस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखते हैं तो आपका माइंड भी नेचुरली कॉन्फिडेंट ही रहता है। नंबर 8, बिकम इंडिपेंडेंट। अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज में हो तब आप अपनी सर्वाइव के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप अपने सर्वाइवल के लिए बॉस के ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर आपको एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, और वो भी हर एक चीजों से। ऐसा नहीं है कि आप अपनी घर ही छोड़ दो या फिर अपनी नौकरी ही छोड़ दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना सीख लो। अगर आप स्टूडेंट हो तो थोड़ी बहुत साइड इनकम करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। फाइनेंशियल एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस मेक्स यू सेल्फ रिलायंट, व्हिच नेचुरली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस आल्सो। नंबर 9, डेवलप ए न्यू हॉबी। हम सभी के कुछ ना कुछ तो हॉबीज होते ही है। हॉबीज अपने आप को आपकी जो इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लोर करने का मौका देती है। जब भी आप किसी नए हॉबीज के साथ इन्वॉल्व होते हो तब आपकी अपने आप पे भरोसा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो आप भी अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो और उसके हिसाब से एक हॉबी चूज करो, चाहे वो गिटार प्लेइंग हो या फिर कोडिंग सीखना हो या फिर मार्शल आर्ट हो, योगा हो, ड्राइंग हो या फिर रीडिंग हो।
या फिर कोई नए लैंग्वेज सीखना हो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो और कंसिस्टेंटली उसे परस्यू करते हो। हर महीने अपने आप को एक नए स्किल सीखने का चैलेंज दो। ऑनलाइन कोर्सेज, सेल्फ स्टडी या फिर वर्कशॉप के थ्रू अपने नॉलेज को एक्सपैंड करो। जितना आप नया कुछ सीखोगे उतना ही आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और नंबर 10 है क्रिएट योर ओन कॉन्फिडेंस प्लेलिस्ट। म्यूजिक का हमारे इमोशंस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने से आपका जो मूड है वो अपलिफ्ट होता है, जिससे आपको इंस्टेंट मोटिवेशन मिलती है जो आपको पॉजिटिव वाइब देता है और आपको एनर्जाइज करता है। म्यूजिक थेरेपी ये सजेस्ट करता है कि स्पेसिफिक मोटिवेशनल सॉन्ग या फिर म्यूजिक सुन के आपके ब्रेन में ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है जो आपकी मूड को अच्छा करता है और स्ट्रेस को कम कर देता है। अगर आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको थोड़ा सा लो फील हो रहा है तो आप अपनी प्लेलिस्ट से अपनी फेवरेट मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो और भाई देखो कैसे आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट हो जाता है। तो गाइस यार, ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और अभी तक अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।